नमस्कार। ब्रह्मर्षि श्री वशिष्ठ जी के 108 सदुपदेशों पर आधारित हमारी इस विशेष ज्ञान यात्रा के अंतिम सोपान में आपका स्वागत है। पिछले कई सत्रों से हम लोग महावीर प्रसाद शर्मा जी की उस अद्भुत पुस्तक की गहराइयों में उतर रहे हैं, जिसमें ब्रह्मर्षि वशिष्ठ द्वारा भगवान श्री राम को दिए गए योग वासिष्ठ महारामायण के वो कालातीत ज्ञान के मोती चुने गए हैं। ये एक ऐसी यात्रा रही है जो हमें जीवन के बहुत गूढ़ प्रश्नों के करीब ले गई है। बिल्कुल। हमने सफर में कई अहम पड़ाव पार किए। याद है हमने कैसे कर्म, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के उस जटिल रिश्ते को समझने की कोशिश की थी। हाँ, बिल्कुल। और ये जाना था कि हमारा आज का प्रयास, हमारा पुरुषार्थ, हमारे कल को, प्रारब्ध को बदल सकता है। जी। फिर हमने मोक्ष और सच्चे विवेक की प्रकृति पर भी विचार किया था। हाँ, और ये समझा कि आत्मज्ञान ही हमारी आधि व्याधि, हमारे दुखों का असली इलाज है। और फिर भ्रम, माया और इस दिखने वाले जगत के स्वरूप को भी खंगाला। ये जानने की कोशिश की कि भाई इस विविधता के पीछे छुपी हुई एकता क्या है। हाँ, वो अनेकता में एकता वाली बात। जी। और ज्ञान की उन 7 भूमिकाओं को भी समझा जो साधक को धीरे धीरे परम सत्य की ओर ले जाती हैं। और मन की चंचलता है ना, अहंकार का बंधन, वासनाओं की पकड़, इन सब पर भी हमने, मुझे याद है, विस्तार से बात की थी। हाँ, की थी। जीव और जगत की असली प्रकृति क्या है, गुरु, सत्संग और साधना का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ध्यान, मौन, पूजन, हाँ। इनके पीछे छिपे रहस्य क्या हैं? जी। इन सब पर हमने वशिष्ठ जी के नजरिए को समझने का प्रयास किया। मनोनिग्रह के उपाय, परमात्मा के प्रति शरणागति का भाव और हाँ, उन जीवन मुक्त पुरुषों के लक्षण जो संसार में रहते हुए भी उससे परे होते हैं। जी। और पिछली बारी हमने जगत के इस प्रपंच के पार जाकर ब्रह्म दृष्टि कैसे विकसित की जाए, हाँ। इस पर बात की थी। तो ये यात्रा वाकई मन, चेतना और अस्तित्व की गहराइयों में उतरने जैसी रही है। बिल्कुल। और आज हम इस श्रृंखला का समापन कर रहे हैं अध्याय 14 ज्ञान यज्ञ का उपसंहार के साथ। ये अध्याय एक तरह से जैसे इन सभी शिक्षाओं का सार एक जगह ले आता है, उनके महत्व को फिर से रेखांकित करता है। एक निचोड़ की तरह। हाँ, एक निचोड़। चलिए देखते हैं इस अंतिम अध्याय में हमारे लिए क्या संचित है। तो अध्याय 14 का आरंभ होता है सदुपदेश 1 से। यहाँ श्री वाल्मीकि जी अपने शिष्य भरद्वाज को योग वासिष्ठ की महिमा बता रहे हैं। अच्छा। इसे यहाँ महारामायण भी कहा गया है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि इस ज्ञान का सहारा लेने वाले की बुद्धि भयंकर मोह में भी, कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, विचलित नहीं होती है। वाह। और इसे सुनने वाला, समझने वाला वास्तव में मुक्त हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ, ये दावा छोटा नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस ग्रंथ को इसीलिए तो मोक्ष संहिता कहा गया है। वो संहिता, वो कलेक्शन जो मोक्ष दिलाता है। मोक्ष संहिता, जी, जो सत्य का सीधा निरूपण करता है। इसकी शक्ति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकती हैं कि कहा गया है कि अगर कोई बालक भी इसे ध्यान से सुन ले तो वो तत्वज्ञानी बन सकता है। एक बालक भी? हाँ, और जो बड़े होकर इसका मनन करते हैं, उनकी ममता, वो जो अटैचमेंट है, आसक्ति है, उसकी गांठें खुल जाती हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि जो सांसारिक इच्छाओं से, सकाम भाव से इसका पाठ करते हैं, उन्हें स्वर्ग मिलता है। अच्छा। और जो निष्काम भाव से करते हैं, उन्हें परम पद यानी मोक्ष। तो ये दिखाता है कि यह ज्ञान हर स्तर पर काम करता है। ये बात सोचने वाली है कि एक ग्रंथ में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है। शायद इसलिए कि ये केवल पढ़ने या सुनने की चीज नहीं है। सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ विचारों का संग्रह नहीं है। बिल्कुल नहीं। और शायद यहीं पर सदुपदेश 10:6 आता है, जो मुझे लगता है इस ज्ञान यात्रा के व्यवहारिक पक्ष पर जोर देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। सदुपदेश 106 कहता है कि मोक्ष या ऊर्ध्व गति यानी आध्यात्मिक उन्नति के लिए 2 चीजें अनिवार्य हैं। 2 चीजें कौन सी? पहला, सत्य का ज्ञान जो हम इस ग्रंथ से पा रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है। और दूसरा, व्यवहारिक सदाचार यानी उस ज्ञान के अनुसार जीना, आचरण करना। ज्ञान और आचरण। जी। यहाँ एक बहुत ही सुंदर और सटीक उदाहरण दिया गया है। जैसे एक पक्षी होता है ना, हाँ। उसे उड़ने के लिए 2 पंखों की जरूरत होती है। एक पंख से वो उड़ नहीं सकता। बिल्कुल। ठीक वैसे ही हाँ। आध्यात्मिक प्रगति के लिए ज्ञान और सदाचार, ये दोनों पंख जरूरी है। वाह, क्या कमाल का उदाहरण है। ज्ञान और सदाचार, 2 पंख, है ना। और इससे भी आगे बढ़ के ये कहा गया है कि ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे को मजबूत करते हैं। अच्छा, कैसे?
देखिए, ज्ञान से सदाचार को बल मिलता है। मतलब जब हम समझते हैं कि सही क्या है, नैतिक क्या है, तो वैसा आचरण करना आसान हो जाता है। समझ में आता है। और सदाचार से यानी अच्छे आचरण से, अच्छे कर्मों से हमारा ज्ञान और भी दृढ़ होता है, क्योंकि हम उसे जी रहे होते हैं, अनुभव कर रहे होते हैं। अच्छा, तो ये एक दूसरे को पोषण देते हैं, एक साइकिल जैसा। बिल्कुल, एक दूसरे को पोषण देने वाला चक्र है ये। एक के बिना दूसरा अधूरा है, लंगड़ा है, ऐसा कहा गया है। लंगड़ा है। हाँ, सिर्फ ज्ञान इकट्ठा कर लेना, खूब पढ़ लेना, लेकिन व्यवहार में जरा भी ना उतारना, ये अधूरापन है। जी। और बिना सही समझ के, बिना ज्ञान के केवल कर्मकांड या नैतिकता का पालन करना भी कहीं ना कहीं वो दिशाहीन हो सकता है, उसमें गहराई नहीं होगी। ये संतुलन सुनने में तो बहुत आदर्श लगता है, पर इसे साधना असल जिंदगी में कितना मुश्किल हो सकता है। खासकर आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जानकारी तो बहुत है, इंटरनेट पर, किताबों में, पर उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना, उसके अनुसार जीना, ये तो एक बड़ी चुनौती जैसा लगता है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। ये चुनौती तो है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। ग्रंथ सीधे तौर पर रोजमर्रा की हर स्थिति के लिए कोई रेडीमेड नुस्खा नहीं देता, लेकिन वशिष्ठ जी का पूरा उपदेश ही इसी संतुलन पर आधारित है। अच्छा। वो बार बार मन को साधने की बात करते हैं, इच्छाओं को नियंत्रित करने की, विवेक का उपयोग करने की। ये सब क्या है? ये सब व्यावहारिक सदाचार के ही तो अंग हैं। सही बात है। उनका जोर इसी बात पर है कि ये संतुलन साधना जरूरी है, भले ही मुश्किल लगे, क्योंकि असली आध्यात्मिक प्रगति, वो जो असली उड़ान है, वो इसी संतुलन से संभव है। यह केवल कोई बौद्धिक विलास या ऊपरी नैतिकता का मामला नहीं है, यह मुक्ति के मार्ग की अनिवार्य शर्त है। योग वाशिष्ठ की पूरी संरचना ही ज्ञान और वैराग्य, जो सदाचार में बदलता है, इनके समन्वय पर आधारित है। हाँ, ये बात समझ में आती है। मतलब जानना और जीना दोनों को साथ लेके चलना ही असली साधना है। बिल्कुल। और जब ज्ञान और आचरण दोनों इतने महत्वपूर्ण हैं, तो फिर ये भी स्वाभाविक है कि उस ज्ञान और उसके स्रोत के प्रति आदर और सम्मान का भाव, वो भी उतना ही जरूरी हो जाता होगा। निश्चित रूप से, बहुत जरूरी। और यही बात हमें सदुपदेश 107 में देखने को मिलती है। अच्छा, उसमें क्या है? इसमें कथा सुनने के बाद के शिष्टाचार का वर्णन है। ये उस समय की सामाजिक और आध्यात्मिक संस्कृति को तो दिखाता ही है, लेकिन इसका गहरा अर्थ है। वर्णन है कि जब वशिष्ठ जी ने अपनी शिक्षा पूरी की, तो देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। ये ज्ञान की दिव्यता का प्रतीक है। हाँ, ये तो अद्भुत है। फिर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ और अन्य उपस्थित लोगों को निर्देश दिया कि कथा सुनने के बाद ब्राह्मणों और ज्ञानियों की पूजा करनी चाहिए। उन्हें संतुष्ट करके मनोवांछित वस्तुएं देकर विदा करना चाहिए। इसका क्या कारण बताया गया है? क्यों करना चाहिए ऐसा? कारण ये बताया गया है कि ऐसा करने से सुने हुए ज्ञान का पूरा और अक्षय फल मिलता है। अक्षय फल? जी। मतलब जो कभी नष्ट न हो। जी। अक्षय यानी जिसका क्षय न हो। ये देखिए, ये केवल एक रीति रिवाज नहीं है, इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान और आध्यात्मिक सिद्धांत है। वो क्या है? जब हम ज्ञान देने वाले के प्रति कृतज्ञता दिखाते हैं, सम्मान व्यक्त करते हैं और ज्ञान प्राप्ति के अवसर को एक पवित्र, एक महत्वपूर्ण कार्य मानते हैं, तो वो ज्ञान हमारे अंदर गहराई तक उतरता है। अच्छा। ये उस ज्ञान के मूल्य को स्वीकार करना है। जैसे हम किसी महंगी चीज को बहुत संभाल कर रखते हैं ना? हाँ, रखते हैं। वैसे ही सम्मान और कृतज्ञता के साथ प्राप्त किया गया ज्ञान हमारे जीवन का, हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। ये एक तरह से ऊर्जा के आदान प्रदान को पूरा करता है। ज्ञान प्राप्त किया और बदले में कृतज्ञता अर्पित की। ये तो बहुत गहरी बात है। ज्ञान को केवल सूचना की तरह नहीं लेना, बल्कि एक अनमोल उपहार की तरह देखना और सहेजना। बिल्कुल। और फिर आता है अंतिम सदुपदेश 108, जो इन शिक्षाओं के प्रभाव को बताता है। और यहाँ इन्हें अमृत वचन कहा गया है। ये शब्द अपने आप में कितना कुछ कह देता है। बिल्कुल, अमृत वचन। सोचिए, वो शब्द जो अमरता देते हैं, जो जीवन देते हैं, जो जन्म मृत्यु के चक्र रूपी विष का, जहर का इलाज है। सदुपदेश 108 में सभा में उपस्थित लोगों की प्रतिक्रिया का वर्णन है। जी। उन्होंने वशिष्ठ जी के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि आपके इन अमृत वचनों ने हमारे जन्म जन्मांतर के जो पाप थे, जो अज्ञान था, उसे वैसे ही जलाकर भस्म कर दिया है, जैसे आग सोने के मैल को जलाकर उसे शुद्ध कर देती है। वाह, क्या उपमा है! सोने का मैल जल गया, है ना? और एक और सुंदर उपमा दी गई है।
उन्होंने कहा कि हम सब आपकी वाणी सुनकर वैसे ही खिल उठे हैं, वैसे ही विकसित हो गए हैं, जैसे कमल चंद्रमा की शीतल चांदनी पाकर खिल जाता है। कमल और चांदनी। जी, ये दिखाता है कि ज्ञान का प्रभाव केवल बौद्धिक नहीं होता। ये रट्टा मारने वाली चीज नहीं है। ये हृदय को रूपांतरित करता है, आंतरिक शुद्धि लाता है, चेतना का विकास करता है। ये सुनने वालों का प्रत्यक्ष अनुभव था मतलब? हाँ, ये उनका प्रत्यक्ष अनुभव था। जी। वे केवल सहमत नहीं थे कि हाँ, बात तो सही है। वे रूपांतरित महसूस कर रहे थे, बदला हुआ। तो इस सब का निचोड़ क्या है फिर? इस अंतिम अध्याय से हम क्या मुख्य बातें लेकर जा सकते हैं? मेरे विचार में ये अध्याय पूरी श्रृंखला के सार को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटता है। अच्छा। पहला तो ये कि इस ज्ञान यानी योग वाशिष्ठ की अपनी एक असाधारण शक्ति है। ये मोक्ष संहिता है जो सीधे सत्य का दर्शन करा सकती है। ठीक है। दूसरा, परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ज्ञान और सदाचार, जानना और जीना दोनों अनिवार्य है, जैसे उड़ने के लिए 2 पंख। हाँ, वो 2 पंख वाला उदाहरण। जी। तीसरा, इस ज्ञान और ज्ञान के स्रोत के प्रति गहरा आदर और कृतज्ञता का भाव जरूरी है, ताकि ये ज्ञान फले फूले फलवाई हो सके। कृतज्ञता। और चौथा, ये ज्ञान केवल जानकारी नहीं, ये अमृत वचन है। इसमें जीवन को बदलने की, शुद्ध करने की और अंततः मुक्त करने की शक्ति है। बहुत सुंदर तरीके से आपने इसे समेटा। इसका गहरा अर्थ यही हुआ कि आत्मज्ञान केवल किताबों में पढ़ने या चर्चा करने का विषय नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तक ले जा सकता है। केवल जानना अधूरा है और केवल करना शायद दिशाहीन। जानना और जीने का संगम ही पूर्णता है। बिल्कुल सही कहा। और इन्हीं अमृत वचनों और गहरे विचारों के साथ ब्रह्मर्षि श्री वशिष्ठ जी के 108 सदुपदेशों पर आधारित हमारी ये विशेष गहन चर्चा श्रृंखला यहीं संपन्न होती है। वाकई इन सदुपदेशों की गहराइयों में उतरना, उन पर मनन करना एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक अनुभव रहा मेरे लिए। तो मेरे लिए भी। जैसा कि हमने देखा, हर एक सदुपदेश जीवन, यथार्थ, मन, चेतना, आत्मा, इनके किसी न किसी पहलू पर एक अनूठी और गहरी दृष्टि डालता है। हाँ। हमें पूरी उम्मीद है कि जिन श्रोताओं ने इस यात्रा में हमारा साथ दिया, उन्हें भी उतना ही आनंद और उतनी ही अंतर्दृष्टि मिली होगी जितना हमें इन विचारों को साझा करने में मिला। हाँ, कर्म और पुरुषार्थ की भूमिका से शुरू करके आत्म साक्षात्कार की ऊंचाइयों तक पहुंचना, जी, माया के पर्दे को हटाने की कोशिश करना और अंत में ब्रह्म दृष्टि विकसित करने की बात करना, जी, ये यात्रा वास्तव में अद्भुत रही। बहुत अद्भुत। हमें आशा है कि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की ये कालातीत शिक्षाएं जो हजारों साल पहले दी गई थीं, आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। बिल्कुल हैं। और उन्होंने हमारे श्रोताओं के मन में आत्मचिंतन और सत्य की अपनी निजी खोज के लिए नए दरवाजे जरूर खोले होंगे। इस पूरी श्रृंखला के दौरान हमारे साथ बने रहने के लिए सभी का हृदय से धन्यवाद। और ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ज्ञान की यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती। सही कहा। ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये सदुपदेश, ये चर्चाएं, ये तो बस दिशा संकेत हैं। असली यात्रा तो हर किसी को अपने भीतर स्वयं करनी है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक अंतिम विचार, एक सवाल छोड़ जाना चाहेंगे। जरूर। जो आज की हमारी चर्चा खासकर सदुपदेश 106 से ही प्रेरित है। वशिष्ठ जी ने ज्ञान और सदाचार को मुक्ति की उड़ान के लिए 2 जरूरी पंख बताया। आज की इस तेज रफ्तार, भागदौड़ और सूचनाओं से भरी दुनिया में, जहां जानना शायद आसान हो गया है, पर सही तरह से जीना अक्सर मुश्किल लगता है। हाँ, ये तो है। तो सवाल ये है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इन दोनों पंखों, यानी जो हम जानते हैं या सीखते हैं, हमारा ज्ञान, और जैसा हम असल में जीते हैं, हमारा सदाचार, इनके बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? बहुत प्रासंगिक प्रश्न है। हम कैसे सुनिश्चित करें कि हमारा जानना और हमारा जीना एक सीध में हो, ताकि हमारी व्यक्तिगत और आध्यात्मिक उड़ान सही दिशा में स्थिरता के साथ जारी रह सके? सोचिएगा जरूर इस पर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई गहराइयों के साथ। नमस्कार। नमस्कार।